हेलो गाइस, क्या दिन देखा हमने 29 जून को, जहां टीम इंडिया ने सबको, पूरे देशवासियों को इतनी बड़ी खुशी दी है। इंडिया बन चुका है न्यू वर्ल्ड चैंपियंस और हराया है फाइनल में साउथ अफ्रीका को 7 रन से। फुल ऑफ इमोशंस, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस थे। मैंने सेम टाइम पे सेम डे पे वीडियो नहीं बनाया बिकॉज वी ऑल वेयर सेलिब्रेटिंग। जो कर सकते थे गाड़ियों से निकले, पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ बांटी, पार्टी की। गजब का दिन गया है 29 जून का। वर्ल्ड क्रिकेट में याद रखेगी टीम इंडिया, और 140 करोड़ जनता, देशवासियों को पूरा सपोर्ट था। और जो सपोर्ट था उस पर खरे उतरे रोहित शर्मा एंड कंपनी। बहुत गजब का क्रिकेट देखने को मिला, आंखें नम थी, क्योंकि जितनी खुशी थी इंडिया के चैंपियंस बनने से, उतनी ही थोड़ा सा दुख था रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट से। तो क्या कुछ घटा है पूरे एनालिसिस वीडियो में, पूरा डिटेल में बताऊंगा। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो की, मैंने थोड़ा टाइम लिया, थोड़े इमोशंस को सिंक इन होने दिया, सेलिब्रेशन होने दिए, उसके बाद सोचा ये सही टाइम है वीडियो लाने का। तो चलिए करते डिस्कशन, क्या कुछ घटा इस पूरे वर्ल्ड कप के एक महीने की जर्नी में। सबसे पहले मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ उस आईपीएल के टाइम पे, जब रोहित शर्मा ने कैप्टनसी छोड़ी थी मुंबई इंडियंस की और हार्दिक पांड्या को बनाया था कैप्टन। बहुत ट्रोल हुए थे हार्दिक पांड्या, मैं आपको आईपीएल से बोलता आ रहा था, आप वर्ल्ड कप में बोलेंगे कि हार्दिक पांड्या होगा तो मैच जीत जाएंगे। याद कीजिए, हेनरी क्लासन का विकेट अगर कल नहीं आया होता, 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे, अगर वहां क्लासन का विकेट नहीं आया होता तो हो सकता था इंडिया 2 ओवर्स के अंदर मैच हार जाता, क्योंकि डेविड मिलर और हेनरी क्लासन खेल रहे थे। तो मैं बोल रहा हूँ बहुत बार, जो क्रिकेटर्स करते हैं उसका 1% भी अगर आप अपने लाइफ में कर पाए ना, तब आप मानोगे कि वो किस लेवल के, किस औहदे के प्लेयर है। अगर आप उसका 1% भी नहीं कर सकते, तो हम किसी भी तरीके से हकदार नहीं है किसी को भी ट्रोल करने का। हार्दिक पांड्या के वो क्रूशल ओवर्स, क्रूशल विकेट्स बहुत काम आए। फिर अक्षर पटेल को जो प्रमोशन मिलके उनने 47 बनाए, विराट कोहली की कप्तानी में जो उसको सपोर्ट मिल रहा था रोहित शर्मा से, वो काफ़ी ज़बरदस्त था। और उनने सेव किया था बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर द फाइनल्स। 75 रन बनाए थे पूरे टूर्नामेंट में, 76 बना दिए सिर्फ फाइनल में। तो आप सोचिए, बड़े दिमाग का प्लेयर, बड़े मेंटल स्ट्रेंथ वाला प्लेयर कहाँ तक लेके जा सकता है टीम इंडिया को। इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, सारे मोमेंट्स को वापस से रिलीव करेंगे, और आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे पूरी जर्नी की। तो शुरुआत हुई थी टीम इंडिया की जर्नी की, जहां पहला वार्म अप मैच इंडिया ने खेला था बांग्लादेश से, जहां 60 रन से हराया था नसौ क्रिकेट स्टेडियम पे। 180 बनाए थे, 120 के आसपास ऑल आउट किया था बांग्लादेश को। तो काफी अच्छा वार्म अप मैच मिला था इंडिया को। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद पहला लीग स्टेज का मैच था इंडिया का आयरलैंड के साथ, जहां 8 विकेट से इजीली हराया था, जहां ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी पारी खेली थी और इंटरनेशनल में वापसी की थी अपनी इंजरी के बाद। आईपीएल अच्छा गया था, बट उसके बाद देखना था कि वर्ल्ड कप कैसा खेलते हैं। पहली मैच में गजब का परफॉर्मेंस दिया, बट यहाँ काम किया था जसप्रीत बुमराह ने, जिनने 3 विकेट्स लिए थे। उसके बाद आया दी मोस्ट बिगेस्ट राइवल्स पाकिस्तान, जहां उनको 6 रन से हराया। काफी क्लोज मैच गया था, 47 बॉल में 47 रन चाहिए थे। वहां भी जसप्रीत बुमराह आए, क्रूशल विकेट ले गए मोहम्मद रिजवान का, और वहीं से मैच पलट गया और टीम इंडिया ने मैच जीता। वहां अगर आपको कंट्रीब्यूशन याद हो, हार्दिक पांड्या टिके हुए थे, तब जाके इंडिया पहुंचा था उस 160 के स्कोर तक, 147 150 के स्कोर तक, वरना वो भी बहुत मुश्किल होता। तो ऑल इन ऑल एक एक प्लेयर ने परफॉर्मेंस दिया, एक एक ने गजब का परफॉर्मेंस देके टीम इंडिया को ये ट्रॉफी लिफ्ट करवाई है। उसके बाद मैच था यूएसए से, जहां पे लग रहा था कि बहुत टाइट मैच हो सकता है, क्योंकि इंडिया के ग्रुप में लीग स्टेज में इंडिया के बाद सबसे टफ कंपटीशन देने वाली जो टीम थी वो थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट उनको भी 7 विकेट से हराया। उनको रन चेस में हमने एक सिंगल हैंडेडली मैच जिताया। यहाँ मैच के हीरो बने थे सूर्य कुमार यादव एंड शिवम दुबे, जिनने मैच फिनिश किया था, और बहुत टफ कंडीशंस में रन बॉल 50 मारी थी सूर्या ने, और मैच जिताया था टीम इंडिया को। लीग स्टेज का एक आखिरी मैच बचा था इंडिया का कनाडा के साथ, जो कि बारिश में धुला था, बट टीम इंडिया का नेट रन रेट अच्छा था, अच्छा क्रिकेट खेले थे, तो क्वालिफाई कर गए थे फॉर दी सुपर 8। सुपर 8 में इंडिया का पहला मैच था उनके पड़ोसी अफगानिस्तान के साथ, जहां अफगानिस्तान हम जानते हैं लड़ना जानती है, बट इनको बड़े मैच में थोड़ी सी दिक्कत होती है, खासकर इंडिया के सामने। तो 160 का टोटल आसपास का चेस करते हुए 47 रन से हारा अफगानिस्तान, और पहली जीत मिली इंडिया को सुपर 8 में। सुपर 8 में दूसरी बार इंडिया को भिड़ना था बांग्लादेश से, जिससे ऑलरेडी प्रैक्टिस मैच खेल चुके थे। 50 रन से बहुत बड़े मार्जिन से हरा दिया था यहाँ बांग्लादेश को, और अपनी जगह फिर से कंफर्म कर दी थी सेमीफाइनल्स के लिए। बट बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि टीम इंडिया अभी भी बाहर हो सकता है अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया, और उसके बाद बांग्लादेश 47 रन से कुछ हरा देगा बांग्लादेश को, तो वो दोनों क्वालिफाई कर
जाएंगे, इंडिया बाहर हो जाएगा। वो सारे रूमर्स को क्लोज किया इंडिया ने, क्योंकि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया 24 रन से और कर दिया सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई, और ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप से बाहर। ऑस्ट्रेलिया की उम्मीद बनी थी आखिरी लीग स्टेज मैच सुपर 8 का जो था अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश में, जहां अफगानिस्तान ने जीत के सेमीफाइनल्स में एंट्री की थी और 4 सेमीफाइनलिस्ट हमें मिल गए थे, इंडिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका। इसके बाद क्या हुआ, इंडिया का था पहला सेमीफाइनल जो कि खेले जाने वाला था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में। बारिश का साया था, सारी प्रिडिक्शन फेल हो गई थी उस दिन, सबको था मैच रद्द होगा, और इंडिया ने टॉप पे क्वालिफाई किया था तो वो फाइनल्स में जाएंगे। बट मैच हुआ, और जो मैच हुआ, जो जबरदस्त मैच हुआ, और इंग्लैंड को से 2022 का बदला लिया टीम इंडिया ने, जहां 68 रन से हराया, ऑल आउट किया, और बहुत बड़ी जीत थी 180 बनाने के बाद आप 68 रन से मैच जीत रहे हैं, मतलब आपने सिंगल हैंडेडली मैच जीता और बिल्कुल धराशायी कर दिया ऑपोजिशन की बैटिंग लाइनअप को। उसके बाद टीम इंडिया की एंट्री हुई गजब के ग्रैंड फिनाले में, जहां साउथ अफ्रीका लगातार 7-8 मैच जीत के आ रही थी और इंडिया 7 मैच जीत के आ रही थी, क्योंकि उनका एक मैच बारिश में रद्द हुआ था। तो ये बहुत ही क्रूशल मैच था। आप कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आए, आपको सारी गलतियां, सारी भूल चूक, जितनी भी अचीवमेंट थे, पीछे छोड़ के आना था फाइनल्स में, जहां इंडिया ने फाइनल में एक फाइनल जितना टोटल 176 रन बनाए थे, 177 का टारगेट दिया था साउथ अफ्रीका को। अब वहां बैटिंग चली किंग कोहली की, जहां रोहित का बल्ला थोड़ा चला था स्टार्टिंग के ओवर में, बट केशव महाराज आए उसी ओवर में, ऋषभ पंत का भी विकेट लेकर के गए, सूर्य कुमार यादव भी जल्दी आउट हुए। उसके बाद प्रमोशन मिला अक्षर पटेल को, जिनने 47 की पारी खेली। और मैं एक और चीज यहाँ याद दिला दूं, अक्षर पटेल ने 47 बनाए थे, वहां तक हम एक रिस्पेक्टफुल टोटल तक पहुंचे थे विराट कोहली के 76 के बदौलत, देन हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जाडेजा के बदौलत। बट बॉलिंग करते टाइम अक्षर पटेल 24 रन जब खा गए तो लोग ने उनको भी ट्रोल करना चालू कर दिया कि क्यों पिटाया। बट आप सोचिए, बैटिंग में अगर वो 47 रन नहीं आते अक्सर के, तो आप मैच कब का हार चुके होते। तो किसी भी प्लेयर को मन नहीं होता खराब परफॉर्मेंस करने का, आगे वाला कभी हावी हो जाता है, या फिर दूसरी चीज होती है कि आप कभी ना कभी अंडर प्रेशर में रहोगे। ये T20 फॉर्मेट है, उनने वो बैटिंग में कंट्रीब्यूशन किया था, तो हमें वो नहीं भूलना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव की तरफ देखिए, खासकर अगर आप इंडियन सपोर्टर्स हैं और इंडियन क्रिकेट को देखते हैं। मैं बार बार आपको इस बात के लिए प्रमोट करता हूँ, इसी बात को साबित भी करना चाहता हूँ। तो इंडिया ने 7 रन से हराया साउथ अफ्रीका को फाइनल्स में और बन गई चैंपियंस। 2007 के बाद 2024 में ट्रॉफी लिफ्ट की, और 13 साल बाद कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीता था टीम इंडिया ने, और रोहित शर्मा की कप्तानी में। और कुछ इमेजेस के साथ आपको वो मोमेंट्स रिलीव करवाना चाहता हूं, तो क्या कुछ घटा था। सबसे पहले लेफ्ट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो आपको दिख रहा होगा, वहां से शुरुआत करेंगे। तो ऊपर जो आपको इमेज देख रही है, 8 के 8 मैच में 8 के 8 अलग चैंपियन मिले, जैसे मैं आपको बता रहा था। आयरलैंड के अगेंस्ट बुमराह ने 3 विकेट लिए, बुमराह फिर से बने दूसरे मैच में भी, जहां पाकिस्तान के अगेंस्ट विकेट लिए अर्शदीप बने थे, फिर उसके बाद सूर्या बने थे यूएसए के अगेंस्ट, फिर उसके बाद अगर आप देखें हार्दिक पांड्या बने थे, देन रोहित शर्मा बने थे किसके अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जहां 92 की पारी खेली थी, और सेमीफाइनल्स में बापू बने थे, जिनने बेहतरीन तरीके से इंग्लैंड को बाहर किया था वर्ल्ड कप में, और फाइनल में किंग कोहली बने प्लेयर ऑफ द मैच, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हमारे जसप्रीत बुमराह। पहली बार कोई बॉलर बना था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 15 विकेट्स के साथ, गजब की लाइन और लेंथ, गजब की एक्यूरेसी और गजब की इकोनॉमी के साथ बुमराह बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। यहां पे इंडिया ने ट्रॉफी लिफ्ट की, सबको इमोशंस सिंक इन करने में बहुत टाइम लगा। विराट कोहली जितना अग्रेसिव हैं उतने ही काम है। सबसे पहले फोन जैसे ही मिला, घर पे फोन किया, अपने बच्चों से बात की, अनुष्का से बात की, और अपने इमोशंस को छुपाते हुए नजर आए विराट कोहली। और रोहित शर्मा का ये आप देख सकते हैं, जो आप रिलैक्स्ड देख सकते हैं, मतलब आप अगर आखिरी बॉल आपने देखी होगी, जैसे ही वो कैच आउट हुए, रोहित शर्मा की बॉडी आगे की तरफ गिरी है। तो अगर मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको ये चीज बताऊं, तो अगर आप फील्डिंग कर रहे हैं, आप घुटनों के बल आए और आप आगे गिर रहे हैं, इसका मतलब आप आखिरी बॉल तक पूरी एनर्जी लगा के रख रहे थे, और जैसे ही आपको पता चला कि आप वर्ल्ड कप जीत गए हैं, आपने अपनी बॉडी को शट डाउन किया उस मोड पे, और रिलैक्स मोड पे आप आगे की तरफ गिरे। तो अगर आप कोई भी प्लेयर आगे की तरफ लैंड करता है, तो समझ जाइए कि उससे पूरी जान लगा दी आखिरी बॉल तक, अब वो रिलैक्स कर सकता है। वहीं अगर कोई प्लेयर पीछे की तरफ गिरा होता, मतलब वो अभी भी बूस्टेड अप है, विराट कोहली जैसे बूस्टेड अप थे, फिर वो गए रितिका भाभी के पास और उनको हक किया, क्योंकि बहुत ही क्रूशल होता है फैमिली का इन मोमेंट्स में, क्योंकि जो मोमेंट्स प्लेयर फॉलो करते हैं, जो उनके साथ हो रहा होता है, वो फैमिलीज भी झेल रही होती हैं। अच्छा होता है तो वो भी, गलत हो रहा होता है तो वो भी। तो उसके साथ इंडिया बनी चैंपियन, इंडिया ने लिफ्ट की ट्रॉफी, राहुल द्रविड़ को दी गई ट्रॉफी, क्योंकि वो पहली बार कोई वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत रहे थे, उनको भी अच्छा सेंड ऑफ दिया, गुरु दक्षिणा दी गई उनको, क्योंकि उनके अंडर टीम इंडिया ने ये T20 वर्ल्ड कप
कप जीता है, 2023 का जो गम था उसको कवर अप किया है। रोहित शर्मा ने ट्रॉफी को लगाया गले जैसे कि उनका कोई छोटा बच्चा हो, या फिर जितने टाइम से उसको चाहते थे वो मिला है उनको। फिर यहाँ पे भंगड़ा तो बनता ही था, क्योंकि अर्शदीप सिंह थे, मोहम्मद सिराज थे, यूजी चहल थे, विराट कोहली थे, इनको डांस करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इनने गजब से सेलिब्रेशन किया डांस करते हुए। और उसके बाद आए विराट कोहली, जिनको जब प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, उनने क्लियरली बोल दिया था कि टीम के डगआउट में, पूरे सेलेक्टर्स के बीच में ये बातें पहली डिस्क्लोज हो चुकी थी कि रोहित शर्मा विराट कोहली रिटायरमेंट लेने वाले हैं। तो बट उनको एक ऑफिशियल कंफर्मेशन करना था, जो कि उनने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया। और विराट कोहली ने इस मोमेंट को रिलीव किया। और एंड ऑफ एन एरा है ये रोको का, जहां रोहित शर्मा ने भी टी20 से रिटायरमेंट ले लिया है और विराट कोहली ने भी रिटायरमेंट ले लिया है। दोनों ने बोला सेम ही चीज़ कि हमारा टी20 करियर अच्छा था, बड़ा था, बट हम अपना नहीं सोच सकते। वी कांट थिंक ऑफ आई नहीं चलता टीम में, वी चलता है। किसी ना किसी को बैक स्टेप लेना पड़ेगा। और एज अ सीनियर प्लेयर इनने वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया। ये बेस्ट टाइम था रिटायरमेंट लेने का, टू फिनिश इट ऑन हाई। ये लास्ट टाइम किया था तेंदुलकर ने, जहां पे 2011 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने वनडे से रिटायरमेंट लिया था। ये बहुत अच्छा रिटायरमेंट है, क्योंकि टीम इंडिया की टी20 ब्रिगेड पूरी तरीके से रेडी है, जहां रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, बहुत सारी यंगस्टर्स अभी भी बाहर बैठे हैं जिनको मौका मिलने वाला है। तो इससे अपॉर्चुनिटी तो बनेगी, बट कितनी जल्दी टीम सेटल डाउन होती है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट ये बहुत ही अच्छा बोल्ड मूव मेरे को देखने को मिला, और अच्छा लगा मुझे कि प्लेयर्स सोचते हैं अपनी क्रिकेटिंग जर्नी के साथ बाकी को प्लेयरों को मौका देने के बारे में। तो ये एक पॉजिटिव निकल के आया। इसके साथ थोड़ा दुख ज़रूर था कि जब ऐसे टाइम पे आता है ये कोई भी रिटायरमेंट, तो थोड़ा अजीब तो फील होता है। बात करेंगे सबसे गजब इमेजेस की, जो कि मैच खत्म होने के बाद लाइव गई। सबसे पहले जब जय शाह ने ट्रॉफी दी रोहित शर्मा के हाथ में, उसके बाद सेलिब्रेशन हुआ, पार्टी हुई, बहुत ज़्यादा आतिशबाजियां देखने को मिली। और उसके बाद फोटो सेशंस चालू हुए, जहां रोको ने आखिरी बार साथ में एक फोटो सेशन किया, क्योंकि ट्रॉफी के साथ ये दोनों आखिरी बार टी20 खेलते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलेंगे टी20 में, बाकी पूरा फोकस होगा अब वनडे में और टेस्ट मैचेस में, क्योंकि वहां भी वनडे वर्ल्ड कप अभी जीतना बाकी है और टेस्ट में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना बाकी है। राहुल द्रविड़ को भी बहुत ही अच्छा सेंड ऑफ दिया गया, जहां लैप ऑफ ऑनर के साथ उनको भी लिफ्ट किया गया, उनको उछाला गया हवा में, क्योंकि कोच का, सपोर्ट स्टाफ का, मैनेजमेंट का, फिजियो का, इन सब का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो बिहाइंड द सीन हो रहा होता है, आपको सिर्फ वो 11 से 15 प्लेयर्स दिखते हैं, बट मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल टफनेस बनाते हैं सपोर्ट स्टाफ। तो उनके लिए भी वन ऑफ द बिगेस्ट शाउट आउट जो उनने किया। और सबसे कूलेस्ट फोटो गई इंटरनेट पे हार्दिक पांड्या की विद द ट्रॉफी। आपको ट्रॉफी पिच पे दिख रही है कि नहीं, ध्यान से देखिए, वहां रखा और क्यूबे वालों ने सेलिब्रेशन किया। दिस इज व्हाट इट इज। क्या इजी चीज है, इतना आराम से हम कर सकते हैं। पांड्या ने जितने ज्यादा ट्रोल हुए थे उसको सब कवर अप करके जो रेपुटेशन बिल्ड की है, इसे कहते हैं मेन थिंग। आपको कोई भी लाइफ में ट्रोल करे, ये एक मैं जनरल चीज बता रहा हूँ, ये तो क्रिकेट में आप हार्दिक पांड्या से रिलेट कर सकते हैं। आपको कोई कितना भी टोके, कितना भी रोके, कितना भी नीचा गिराने का चाहे, आप उठ सकते हैं अपने परफॉर्मेंस से। आपको उल्टा जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या आईपीएल के जब मैचेस बैक टू बैक हार रहे थे, एक स्माइल के साथ आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, और बोलते थे या वी वांट टू एंजॉय द प्रोसेस। ये वर्ड्स जो उनके मुंह से निकलते थे, वी वुड लाइक टू एंजॉय द प्रोसेस, टीम इज इन द गुड मेंटल स्ट्रेंथ, ये वर्ड्स हमेशा निकलते थे हार्दिक पांड्या के मुंह से, और वो स्माइल के साथ निकलते थे। किसी को वापस से जवाब नहीं दिया, किसी को वापस ट्रोल नहीं किया, और साथ ही साथ स्माइल के साथ वर्ल्ड कप जिता के अपनी रेपुटेशन वापस अर्न की है, जो कि एक्चुअली उनके पास थी, कहीं गई नहीं थी। वो लोगों ने बस कि कुछ व्यूज के कारण, कुछ प्रमोशंस के कारण, एक कंटेंट के कारण बहुत बेइज्जती की थी, बट आप उसके सही में हकदार नहीं हो। क्योंकि जो अर्न करते हैं प्लेयर्स, जो मेहनत लगती है, मशक्कत लगती है, जो डेली रूटीन, जो डिसिप्लिन वो फॉलो करते हैं, उसका आप 1% नहीं कर सकते। मैं ये बार बार आपको बोल रहा हूँ। अब बात करेंगे, अगर आप मेरे से एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मुझे चैट में, कि अब टीम इंडिया आगे कैसे दिखेगी, तो सीधी बात है, रोहित की जगह पे अब ओपनिंग शुभमन गिल या फिर यशस्वी जायसवाल करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पे आपको इतने टाइम से ऋषभ पंत दिख रहे थे, तो वहीं वो सेटल हो जाएंगे। और मुझे लग रहा है अब संजू सैमसन की जगह बन जाएगी टी20 में, या फिर केएल राहुल या फिर श्रेयस अय्यर आएंगे। ये हो जाएगी बैटिंग लाइनअप में। ऑलराउंडर्स में अभी अक्सर हैं, फिर हार्दिक पांड्या खुद है, एंड देन जाडेजा है, तो वहां ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। बॉलिंग में अभी फुल स्ट्रेंथ टीम है, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज है, देन मोहम्मद शामी भी आ जाएंगे। स्पिनर में कुलदीप यादव रहेंगे, अक्षर पटेल रहेंगे। तो लगभग यही सेटल्ड इनिंग होने वाली है टी20 की। बट अभी तो मेरा दिल मांगे मोर ही बोलेगा। 2025 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी है, और उसके बाद 2026 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है, जो कि पाकिस्तान प्लस कोई एक और नेशन को होस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया वहां नहीं जाएगा खेलने। बहुत ही अच्छा दिन था पूरे देशवासियों को, जो ये मोमेंट मिला है 29 जून का, ये बार बार याद करेंगे। और वो जो एक गाना था सबके जुबान पे,
खड़ा हूँ आज भी वहीं। अब उसको मारो गोली, अब लाओ कोई धमाकेदार गाना और चलाओ जो मोटिवेशनल वाले गाने हैं वो चलाओ, वंदे मातरम चलाइए आप, और बहुत ही सारे टीम इंडिया को सपोर्ट कीजिए। चक दे इंडिया है। और गजब का परफॉर्मेंस देखने को मिला हमें टीम इंडिया से। कुछ और इमेजेस भी हैं जो आपको दिखाना चाहता हूं बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन। उसके बाद हुई एक गजब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां रोहित शर्मा अभी भी सिंक्ड इन नहीं लग रहे थे। आप उनके फेस से देख सकते हैं कितनी एनर्जी लगी थी इस एक महीने के टूर्नामेंट में। और अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें, बहुत मुश्किल होता है। 2 महीने का आईपीएल खेलने के बाद, 14-14 मैचेस खेलने के बाद पहुंची थी टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में। और उसके बाद लगातार 1 महीने का क्रिकेट खेलना, 10 मैचेस खेलना बैक टू बैक, बहुत ज़्यादा अलग अलग कंडीशंस में खेलना। 900 की पिच देख लो, फिर उसके बाद आप गयाना की पिच देख लो, बारबाडोस की पिच देख लो। पिचेस में बहुत डिफरेंस था, ट्रैवलिंग टाइम था, बारिश थी, गर्मी थी, कंडीशंस खराब थी, बट टीम इंडिया ने सेटल इन किया। बट ये इमेज जो थी ये भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जहां आप देख सकते हैं 2007 के वर्ल्ड कप में बेंच पे थे रोहित शर्मा, डेब्यू हो चुका था वर्ल्ड कप के लिए, और एज अ यंगस्टर खेले थे वो वर्ल्ड कप और उठाई थी ट्रॉफी। वो यंग रोहित शर्मा बने थे चैंपियन, और इस बार दी कैप्टन दी चैंपियन रोहित शर्मा बने दी चैंपियन, और बहुत अच्छी चैंपियंस की तरह खेली ये टीम। और जाते जाते मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, आप कितनी भी वायरल वीडियोस देख लो, कितनी भी ट्रोलिंग देख लो, बीच में कितनी ट्रोल हो रहे थे विराट कोहली रोहित शर्मा, देख लो उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग क्या है। बाहर की नॉइस को शट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोहित विराट कुछ भी नहीं है, दोनों के अंदर सब सॉर्टेड है, बट जस्ट फॉर व्यूज, जस्ट फॉर गेटिंग सम हाइक्स, जस्ट टू गेट सम वायरल कंटेंट, लोग ऐसे ही लड़ते हैं, फैन बेस लड़ते हैं, कट्टर जो होते हैं वो लड़ते हैं। बट एज अ क्रिकेट एनालिस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, या फिर अगर आप इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो ये सरासर गलत है। आपको टीम इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, और इस मोमेंट को जितने दिन इंजॉय करना है करते रहिए। संडे का दिन है और इंजॉय कीजिए, आपके पास एक और दिन का मौका है, उसके बाद मंडे से नॉर्मल रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं। बट दिस इज द मोमेंट दैट टीम इंडिया हैज गिवन अस टू सेलिब्रेट, सो इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। जो करना है करिए, पार्टी कीजिए, पटाखे फोड़िए, गेड़ियां मारिए, गाड़ी चलाइए, फ्रेंड्स के साथ घूमिए, लंबी पार्टीज कीजिए और मज़े कीजिए, इस मोमेंट को रिलीव कीजिए। क्योंकि 2011 के बाद कोई वर्ल्ड कप जीतना इज़ नॉट अ बिग, आई कैन से, अब मतलब इसके लिए मेंटल टफनेस लगती है इसको अचीव करने के लिए। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू डू। हर साल पूरी मेहनत के साथ टीम इंडिया उतरती थी, बट ये मोमेंट अभी क्लोज हुआ है। बट अभी भी 2025 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बाकी है और 2026 का चैंपियंस ट्रॉफी बाकी है विद द T20 वर्ल्ड कप, जहां पे फिर से हम उसी एनर्जी के साथ उतरेंगे टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा ये कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट मज़ेदार एनालिसिस, कंप्लीट जर्नी का वीडियो। और कोई भी कमेंट है तो आप, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो मेरा फाइनल वीडियो गया था उसके 3 विनर्स अनाउंस हो चुके हैं। पहले हैं आयुष श्रीवास्तव, दूसरे हर्ष यादव, और तीसरे हैं शुभम नारलावर। तो ये 3 मैंने यहाँ पे लिख के रखे विनर्स, इनको हम रीच आउट करने वाले हैं, इनकी ईमेल एड्रेस हम पिक करेंगे, इनको रीच आउट करने का ट्राई करेंगे, और आपको अपना मोबाइल नंबर और थोड़े डिटेल्स शेयर करने पड़ेंगे और आपको मिल जाएगा वो गिव अवे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन विनिंग दैट गिव अवे। और तो टीम इंडिया को भी एक और बार कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर विनिंग दी T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप एंड फोकस ऑन बिग। अभी WTC बाकी है और चैंपियंस ट्रॉफी भी बाकी है। सो ऑल द बेस्ट, उम्मीद की तरफ से इतना ही, और मिलूंगा बहुत जल्द आपके साथ एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।